हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके अंदर बैठी आत्मा जो परमात्मा का स्वरूप है उसको मेरा बारंबार नमस्कार। दोस्तों, एक दोस्त का ना मेरे पास आज कमेंट आया कि रवि भैया, जो आप बातें कर रहे हो वो तो बड़ी अच्छी लग रही हैं हमें, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि आप बीच बीच में बोलते हो कि यार तू ऐसे कर रहा है, तू उस बात को समझ। तो किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए आप बात करते हो क्या? आप ये क्यों नहीं बोलते कि भाई आप लोग समझो, आप लोग समझो? ऐसे क्यों नहीं कहते? आप तू क्यों कहते हो कि यार तू इस बात को समझ? मैं कई बार तू शब्द यूज़ करता हूँ। तो बोले कि तू तो हम किसी एक सिंगल पर्सन को बोल सकते हैं। तो मैंने कहा दोस्त, तेरे समझने में और मेरे बोलने में यही फ़र्क है। मेरी वाणी जो मुंह से निकली हुई है ना, वो वाणी तू इसलिए पूरी नहीं समझ पाया क्योंकि तेरे मन में एक अपने नाम का अहंकार था। तो मैं फिर एक बार आपको बताता हूँ कि इस तू के पीछे रीज़न क्या है। पहली बात तो मेरा जो मंत्र है, जो पर्सनली मैं उस मंत्र को हर श्वास कोशिश करता हूँ कि हर श्वास मेरे मुंह से तू और तेरा, तू और तेरा, तू और तेरा का नाम मेरे से हटे ही ना। और जब मैं आपको कोई वीडियो बना के अपना कोई संदेश, अपना कोई अनुभव, अपनी वाणी आप तक पहुँचाता हूँ, तो उसके पीछे सिंपल सा एक रीज़न है कि पहले तो मेरे ज़ुबान पे हमेशा तू आना चाहिए। तू, तू, तू। क्यों? क्योंकि जिस परमपिता परमात्मा को साक्षी मान के मेरे मुंह से निकले ये शब्द, मेरे अनुभव, जिन शब्दों का अर्थ मैं जान गया हूँ, जब मैं ध्यान में आ गया तो मुझे ये समझ में आने लगा कि जब तू ही तू और तेरा ही तेरा, तू ही तू, तेरा ही तेरा, तो फिर तू मुझसे अलग कैसे हो सकता है? मैं क्यों तुझे तेरे नाम से अलग कर दूं? अगर मैं बोलता हूँ कि मैं रवि, और मैं बोलता हूँ कि तू कमल, या तू भरत, या तू कोई भी जिस नाम से तुझे दुनिया बुलाती है वो, तो इसका मतलब हुआ कि मैं सिर्फ नामों की बात कर रहा हूँ, शरीरों की बात कर रहा हूँ। मैं रवि, मेरा शरीर; तू कमल, तेरा शरीर। लेकिन दोस्त, मेरे जो अनुभव है ना, जो मेरी बातें हैं, उनका करने का पर्पस सिर्फ इतना है कि मैं, तू जो तेरी आत्मा है, और तेरा जो तुझे चलाने वाला तेरा परमात्मा है। तू धर्म किसी में भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये धर्म, ये जात, ये देश, ये समाज, ये परिवार, ये रिश्तेदार, ये सारी दुनिया जो तुझे दिखाई दे रही है आंखों से, ये सिर्फ तेरे नाम से जुड़ी है। जिस दिन तेरा नाम बना, तेरी आत्मा चेतना तेरे शरीर में आई और तेरे शरीर का एक नाम पड़ा, उस तेरा नाम पढ़ते ही मैं और मेरा की कहानी वहीं से शुरू हो जाती है। तभी मेरी फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखी हो जिसमें मैंने बोला कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, तो हु एम आई का सिंपल सा एक आंसर मिलता है। किसी से भी पूछोगे पूरी दुनिया के अंदर, खाली हरियाणा की बात नहीं करता, राजस्थान की बात नहीं करता, यूपी पंजाब की बात नहीं करता, इंडिया की बात नहीं करता, पूरी दुनिया की बात करता हूँ मैं अपने संदेश को पूरी दुनिया में 800 करोड़ से ऊपर पब्लिक है, उन सबके पास पहुँचाना चाहता हूँ। लेकिन किसी नाम को लेके या किसी पर्सनली किसी के ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। तो मैं अपने आप को इस पूरे सिस्टम से ऊपर, इस समाज से ऊपर, इस देश से ऊपर, इस दुनिया से ऊपर और इन धर्मों ग्रंथों से ऊपर मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि मैं मेरा हूँ ही नहीं। तू है मुझे बनाने वाला और मैं तेरा हूँ। जब बनाया तूने, तेरा ही हूँ, जाऊँगा भी तेरे पास, तो ये बीच की व्यवस्था मेरी कैसे हो सकती है? इसलिए मेरे हर वीडियो के अंदर जो मैं शब्द यूज़ करता हूँ कि तू तू तू, वो सिर्फ दोस्त तेरी आत्मा, तेरी चेतना, तेरे अंदर बैठी वो रूह, तेरा मन, उसको वो बात पहुंचानी है मैंने। किसी नाम को नहीं सुनानी, किसी शरीर को नहीं सुनानी, क्योंकि अगर शरीर में उतर के तू इन चीज़ों को सुनेगा ना, तो तू तब तक इन चीज़ों को नहीं समझेगा जब तक तुझे ये लगेगा कि ये आदमी तो पागल है, ये ऐसे ही पागल बना रहा है। मुझे पता है मेरी परेशानियाँ क्या है, मुझे पता है कि मेरा जीवन कैसा है,
मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो जब तक तेरे अंदर ये मैं मेरा का गेम खेलता रहेगा ना तू, तेरे लिए वीडियो ज़ीरो है, तेरे लिए मेरी वाणी ज़ीरो है, तेरे लिए मेरे अनुभव ज़ीरो हैं। इसीलिए मैं तू 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 इसलिए बोलता हूँ और तेरा इसलिए बोलता हूँ कि भाई तू इस बात को समझ। तू मतलब तेरी आत्मा, तेरी चेतना, बिना नाम वाली, वो मांस का लोथड़ा जो गर्भ में से निकला और 7 दिन तक उसका कोई नाम नहीं रखा गया 7 दिन तक उसको लोग गोदी में उठाते थे, उससे शक्लें मिलाते थे, 7 दिन तक उसको झूले में लटाते थे, लेकिन बेचारे को यही नहीं पता था कि मैं हूँ कौन, क्योंकि मैं तो आई नहीं है अभी ना। वो जब तक उसका नामकरण नहीं हुआ बच्चे का, उसका चोला नहीं हुआ, उसको एक समाज में किसी प्रसिद्ध नाम से नहीं बुलाया गया, तब तक उसकी मैं तो पैदा नहीं हुई थी ना भाई। तो वो जो बच्चा था ना, वो जो चेतना थी, वो आत्मा थी, वो जो तू था, एक्चुअल तू था, दैट वॉज यू। तो उसके लिए मेरे शब्द हैं मेरे अनुभव, मेरी वाणी उसके लिए है, मेरी चोट उस पे है। इसलिए बोलता हूं कि भाई तू इस बात को समझ, यानी तेरी आत्मा चेतना समझे कि तेरा कुछ नहीं है, मतलब परम पिता परमात्मा का है। तो तू बोलता है कि सर अभी तूने जो सवाल पूछा है ये उसी का जवाब है कि मैं तेरा क्या, मैं दुनिया में किसी का नाम लेके नहीं बोलना चाहता। मैं तेरे धर्म के बारे में क्या, मैं अपने धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहता। मैं दुनिया के किसी धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहता। सब धर्म एक समान है मेरे लिए, क्योंकि सब धर्मों में एक संदेश जो कॉमन है, मैंने उस कॉमन चीज़ को पकड़ा है। भौतिक चीज़ों को मैं नहीं पकड़ता। मेरा भगवान कद में छोटा है कि सामने वाले का कद में बड़ा है। मेरा भगवान गोरा है, सामने वाले का काला है। मेरे भगवान ने धनुष उठाया है, सामने वाले ने तलवार उठाई है। मुझे क्या लेना देना भाई, वो तो चित्र हैं। मैं चित्रों पे नहीं जाता, मैं सिर्फ चरित्र के दर्शन करता हूँ, मैं शब्दों के दर्शन करता हूँ। तो मैंने उन शब्दों को समझा, इसीलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ। तुझे मतलब तेरी आत्मा को समझा रहा हूँ कि आत्मा का ज्ञान है ये तेरे लिए ज्ञान है ही नहीं। मेरा जो भी ज्ञान है, मेरे जो भी शब्द हैं, मेरे जो भी अनुभव हैं, वो सिर्फ तेरी आत्मा के लिए हैं। तो तेरी आत्मा के लिए बोल रहा हूँ भाई, तू अपनी आत्मा की आवाज़ सुन और आत्मा को मेरी आवाज़ सुना, तभी तुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी। और तब तू देखियो तेरा जीवन दोबारा जन्म मरण में ही नहीं आएगा। जब तू और मैं इकट्ठे चलेंगे ना ऊपर, तू और मैं मतलब तू और तेरी आत्मा, मैं और मेरी आत्मा, तो जब हम दोनों की आत्मा ऊपर जाएगी ना परमात्मा के पास, तो परमात्मा थापी लगाएगा पीठ पे कि वेरी गुड, ये हुई मेरी गुड आत्मा। वो कहेगा बस अब बहुत है, अब तू ये जन्म मरण के चक्कर में मत पड़ा, तुझे स्वर्ग भी भेज दूंगा। तो जब तूने वहीं कोई इच्छा नहीं रखी, वहीं तूने समर्पित कर दिया, यहाँ तू क्या मांगेगा, तो बैठ तू मेरे पास, बैठ मेरे चरणों में। उस दिन आपको परमात्मा के, बोलते हैं ना परमात्मा के चरणों में स्थान दो। जब कोई चला जाता है तो हम यही बोलते हैं, यार भगवान इस दिवंगत आत्मा को परमात्मा के चरणों में स्थान दे, क्योंकि ये चीज़ हम मानते हैं कि अगर वो यहाँ से गया है तो उसकी जो आत्मा है, चेतना है, वही निकली है। शरीर तो हमने जला दिया, तो उस आत्मा को, दिवंगत आत्मा को परमात्मा के चरणों में स्थान दे। तो परमात्मा के चरणों में तभी स्थान मिलता है दोस्त, जब आपने वो काम किए हों, जब आपके भाव ऐसे हों, जब आपकी लालच मर जाए, जब आपकी इच्छा मर जाए। उस दिन आपको लगेगा, आपको भी ये महसूस हो जाएगा, क्योंकि आप तेरा 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 कहना सीख जाओगे। तो दोस्तों एक ही मंत्र है, तू तेरा, तू तेरा, तू तेरा। तो ये वीडियो तेरे लिए है और तू जाग जा। जब तू जान जाएगा तो यहाँ मेरा कुछ नहीं रहेगा। तो मैं और मेरा को छोड़ के तू और तेरा की यात्रा करो मेरे साथ, ये अनुभव करो, महसूस करो, देखना आपका जीवन, मैं कह रहा हूँ जितने साल के आप हो गए हो उससे पहले का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आगे का जीवन मैं आपका मोह में पड़ के ख़राब नहीं करने दूंगा। क्योंकि हर आत्मा को, हर चेतना को एक दिन उस परमात्मा में लीन होना ही पड़ता है। आज मेरी बात सुन के नहीं होगे, कल और किसी धर्मगुरु की बात सुनोगे, किसी और जन्म में आके कुछ और बन के तब सुनोगे, लेकिन जाओगे तो वहीं पे, क्योंकि अंश उसी के हो। और वो सागर है, आप सिर्फ एक छोटी सी नदी हो जो बहती जा रही है, बहती जा रही है। बट उसका, वो कितने भी शहरों में बह के जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंत उसका सागर में ही मिलना है। तो बस यही बात मान के चलो कि सागर ही आपका अंत है और सागर में ही आपने जाना है, विलीन हो जाना है। तो आपके अंदर बैठी, तेरे अंदर बैठी वो प्यारी खूबसूरत आत्मा, वो चेतना, जो कम से कम मुझे सुन तो रहे हैं, समझे या ना समझे, सुन ले इतना ही बहुत है। जब सुन लेंगे तो समझ भी आ जाएगा। तो आप सभी की आत्मा को मेरा बारंबार नमस्कार।